कोई भी जो किताबों का पुस्तकों का मूल्य जी जो निर्धारित मूल्य है एनसीईआरटी के उससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं ले सकता जी सर। और मैं समझता हूँ वो नियम आज भी लागू है जी। अगर कहीं ऐसी शिकायत होती है तो लोग इसकी शिकायत कर सकते हैं कि वो अधिनियम अभी भी लागू है और अगर उसका कोई अतिक्रमण करता हो तो दंड का पात्र है। ये सोचने वाली बात है कि जब पहले से स्कूलों के लिए सिलेबस, किताबें सब तय है, इसके लिए बाकायदा एक संस्था भी है एनसीईआरटी, तो फिर इसकी किताबें को छोड़कर किस तरह से महंगी किताबें छात्रों पर थोपा जाता है, इसका तुक क्या बनता है? एक बच्चे के लिए किताब कॉपी खरीदने के लिए 8 से 10 हजार तक पेरेंट्स को देना पड़ता है, क्यों? ये सवाल देश के 5 करोड़ परिवार से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। ये सवाल देश के हर उस परिवार से जुड़ा है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में इस वक्त पढ़ा रहे हैं। किताब के नाम पर स्कूल कैसे आपकी जेब काटते हुए नजर आते हैं, अब आपको ये भी समझा देते हैं। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये देश की वो केंद्रीय संस्था है जो स्कूलों के लिए तय सिलेबस के हिसाब से किताबें छापती है। इसकी छापी किताबें पहली कक्षा से 12वीं क्लास तक पूरे सिलेबस के मुताबिक होती हैं। ये किताबें सीबीएसई से संबंधित सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए अनिवार्य होती हैं। सीबीएसई से जुड़े देश के हर सरकारी स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाती हैं, तो फिर प्राइवेट स्कूलों में क्यों नहीं? दरअसल प्राइवेट स्कूलों ने मुनाफे के लिए एक चोर दरवाजा खोज लिया। प्राइवेट स्कूलों में सिलेबस तो एनसीईआरटी का होता है। एनसीईआरटी की किताबों का सेट भी छात्रों को दिया जाता है, लेकिन उसके साथ ही छात्रों को प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब भी जबरन थमा दी जाती है। प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें भी एनसीईआरटी के सिलेबस को ही कवर करती हैं, लेकिन इनकी कीमत एनसीईआरटी की किताबों के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा होती है। पेरेंट्स से लूट का ये बेहद आसान तरीका है। किताब, कॉपी और स्टेशनरी के सामान निजी स्कूल मार्केट से कई गुना रेट पर बेचते हैं, या फिर पेरेंट्स को उन किताबों की दुकानों पर भेजते हैं जहां उनकी सेटिंग होती है। अब इस लूट को कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से समझिए। किताबों का कुल कारोबार 42,000 करोड़। एनसीईआरटी राज्य सरकारों की एजेंसियों की हिस्सेदारी 30%, प्राइवेट पब्लिशर्स की हिस्सेदारी 70%। एनसीईआरटी राज्य सरकारों की एजेंसियों की बिक्री 14,000 करोड़, प्राइवेट पब्लिशर्स की सालाना बिक्री 28,000 करोड़। हर साल स्कूली किताबों की प्रिंटिंग 300 करोड़। सोचिए 42,000 करोड़ के स्कूल बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री में प्राइवेट प्रकाशकों का कितना दबदबा है। इसके पीछे एक पूरी लॉबी काम करती है, जिसे सख्त कानून के साथ तोड़ने की जरूरत है। तभी इस देश के करोड़ों परिवार शिक्षा के बढ़ते आर्थिक बोझ से राहत महसूस करेंगे। निजी स्कूलों के इस लूट तंत्र के खिलाफ जी न्यूज की इस मुहिम को देखने के बाद कई अभिभावकों ने जी न्यूज को सोशल मीडिया पर टैग किया और इस मुहिम को उठाने के लिए आभार भी व्यक्त किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने भी पोस्ट लिखकर जी न्यूज को धन्यवाद कहा है। हम अपने दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि दर्शकों के धन्यवाद भरे शब्दों ने हमारी जिम्मेदारी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है।